नमस्कार दोस्तों, बीएसटीसी एग्जाम 2024 बहुत ही प्यारा एग्जाम और आज से तैयारी में लगेंगे तब जाकर बीएसटीसी के अंदर जो 26,000 के आसपास सीटें हैं, कुल सीटों की संख्या 26,000 है। उन सीटों में अपना स्थान है वो हम पक्का करेंगे। दोस्तों, एक आईना आपके सामने लेकर आया हूं कि हिंदी का पेपर आपके एग्जाम में कैसा पूछा जाता है, कैसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर हिंदी से रिलेटेड आते हैं। 30 क्वेश्चनों की यह सीरीज है और मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 2 ये आपका रहेगा। दोस्तों, पहली बार में अगर परीक्षा पास करनी है तो आज से ही हमारे साथ जुड़ जाना है और बेहतरीन तैयारी करते हुए आगे बढ़ना है। दोस्तों, सबसे पहले एक चीज बता देता हूं, जो भी साथी मेरे साथ यहां से जुड़ा है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है और टेलीग्राम पर जो भी हमारी यूट्यूब की ये क्लासें होती है इनकी पीडीएफ आपको मिल जाती है। तो इस वीडियो पर जो भी साथी आ रहे हैं, पहला काम रहेगा टेलीग्राम ज्वाइन करने का। टेलीग्राम को ज्वाइन करके फिर आगे की क्लास अटेंड करना, वहां पर आपको पीडीएफ मिलेगी, उससे आप बेहतरीन तैयारी करके बेहतरीन यानी पहली बार में एक रिकॉर्ड तोड़ स्कोर के साथ बीएसटीसी जो एग्जाम है उसके बाद कॉलेज है उसमें एडमिशन ले सकते हैं। दोस्त, सभी साथियों का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। पिछली बार की तरह इस बार भी हमारा एक ही टारगेट है कि इस बार बीएसटीसी एग्जाम पार, और टारगेट एक ही रखेंगे दोस्तों, 480 प्लस। इससे कम तो हमें अच्छा ही नहीं लगता। जो जुड़ा है आज से एग्जाम के दिन तक जुड़े रहना, कहीं मत जाना, कोई गाइड मत लेकर आना, कहीं कोचिंग मत करना, लेकिन क्लास एक एक अटेंड करना, आपका स्कोर 480 प्लस हो जाएगा। दोस्तों, चलिए दोस्तों, क्वेश्चन पहला लेकर आ रहा हूं। एक बार जो साथी जुड़े हैं वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, नीचे प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करना है। आज बोल देता हूं, आपके पेपर में 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे तत्सम और तद्भव से जुड़े हुए। ये एक किस प्रकार का क्वेश्चन, किस लेवल का क्वेश्चन आएगा उससे रिलेटेड है ये चीज। क्वेश्चन 1 से लेकर 4 तक रहेंगे ना, उनमें सिर्फ तत्सम शब्द ही आपको बताने हैं। अब देखिए, पलंग, बात, चोंच और भगवान। तत्सम मतलब जो लगभग हिंदी से मिलता जुलता हुआ शब्द हो। कौन सा दिखाई दे रहा है? तरीका काम में लेना है, तरीका काम में लोगे तभी आसानी से पेपर पार करोगे। तो यहां पर देखिए आप, ये पलंग है ना, ये हमारे हिंदी का शब्द नहीं है, याद रखना। भगवान ये आपका तत्सम शब्द है। कौन सा? भगवान। दोस्तों, अगला क्वेश्चन 2 और 3 साथ ही ले लिए हैं और दोनों के अंदर आपको क्या ढूंढना है? तत्सम शब्द बताना है। कारज, काम, कर्म, कर्म सेम से शब्द है और बताना है आपको तत्सम। दूसरा है आपका दुखी, दयाल, दक्षिणा, दोगुना। बता दो, दोनों के अंदर तत्सम शब्द है, उसका चयन करना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे ये। तो पहले में देखिए उत्तर कमेंट करना है। अंत में मैं ये चाहता हूं कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं वो मेरे को बताने हैं। तो पहले में आपका तत्सम है कर्म। कौन सा है? कर्म। और दूसरे के अंदर आपका तत्सम शब्द है दक्षिणा। कौन सा है? दक्षिणा। दोस्तों, आगे चलो। नौकर, निर्जीव, नेह और निकास, इनमें से तत्सम शब्द का चयन करके उत्तर बताना है। बेहतरीन सीरीज, बेहतरीन क्लास, रिकॉर्ड तोड़ स्कोर 2024 में हमें बनाना है। एक चीज यहां से कि सर आप कैसे और कौन सी ट्रिक काम में ले रहे हो, ट्रिक बतानी है। तो साथियों, ट्रिक एक तत्सम की आज बता दूंगा तो क्या हुआ, हिंदी तो बहुत बड़ी है और पूरी हिंदी सीखनी है। तो कंप्लीट जो बीएसटीसी है ना, सब विषय वो भी किससे? ट्रिक से।
कंप्लीट कोर्स है बीएसटीसी 2024 का, वो ऐप पर अवेलेबल है। प्यारे साथियों, कोई हजारों रुपए नहीं ले रहे, नाम मात्र का शुल्क के साथ कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है। आज ही जुड़ जाइए। तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 4 में सही ऑप्शन है निर्जीव। ये आपका क्या है? तत्सम शब्द है दोस्तों। क्या है? तत्सम। समझ गए? चलिए नेक्स्ट में। अब देखिए 5 से 7 में तद्भव शब्द है ना, उसका चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 7 तक तद्भव शब्द जो हमसे मिलता हो जुलता ना हो वो शब्द मिलाना है देसी भाषा में। जो शब्द दिए गए हैं वो है शर्म, बीमारी, शबा, चेष्टा। नीचे प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों में से तद्भव का चयन कर दो। तो यहां पे तद्भव है आपका बीमारी। कौन सा है साथियों? बीमारी। तो मतलब बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 तद्भव शब्द आपको यहां पर बताना है। देखिए आज बोल रहा हूं कि यहां पर YouTube पे कम से कम YouTube पे मैं 50 टेस्ट लेकर आऊंगा सिर्फ हिंदी के, बाकी विषय के अलग रहेंगे। ये टेस्ट अटेंड कर लेना, आपका स्कोर अपने आप बन जाएगा। 50 × 30 कितने होते हैं साथियों? 1500। बहुत अधिक क्वेश्चन हो जाएंगे, मजा आ जाएगा पढ़ने में। चलो देखिए इसका उत्तर बताइए एक बार। तृष्णा, मित्र, मार्ग और क्षत्रिय बताना है तद्भव। तो सही आपका मार्ग, ये क्या आपका तद्भव है। अगला है सतह, अंग, षष्ठ, 20। इनमें से तद्भव कौन सा है? यह भी अच्छा क्वेश्चन है। तद्भव है 20, डी ऑप्शन। आगे चलो। अब आ रहा है 8 से 10 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। व्यक्तित्व के रिक्त स्थान में सांस्कृतिक विरासत का भी एक महत्वपूर्ण योगदान है। निर्माण, संचालन, चयन, कथन। चलिए देखिए सबसे पहले कथन को लेते हैं हम। व्यक्तित्व के कथन में गलत है ये तो। फिर लेते हैं चयन। व्यक्तित्व के चयन में, व्यक्तित्व के चयन में गलत है। व्यक्तित्व क्या चयन करना है? सांस्कृतिक विरासत का क्या महत्वपूर्ण होगा? संचालन में नहीं होगा। लेकिन अगर यहां पर मैं लिख देता हूं निर्माण, व्यक्तित्व के निर्माण में सांस्कृतिक विरासत का भी एक महत्वपूर्ण योगदान है, तो आपका सही हो जाएगा ए ऑप्शन। इस प्रकार के क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन मिलेंगे। समझ गए? अगला क्वेश्चन। अभी तो हम तो 3 क्वेश्चन लेकर आए हैं। देश की वर्तमान अस्थिरता का सबसे बड़ा कारण रिक्त स्थान अवसरवादिता है। तो सबसे बड़ा कारण सामाजिक अवसरवादिता है, आध्यात्मिक अवसरवादिता है, राजनीतिक अवसरवादिता है या धार्मिक अवसरवादिता है? यह सोच पर भी निर्भर करता है आपकी। देश की वर्तमान अस्थिरता का सबसे बड़ा कारण कौन सी? तो यह रहा राजनीतिक अवसरवादिता है आपका, राजनीतिक। ऑप्शन सी यहां पे। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाने पर उपराष्ट्रपति उस समय तक उसका कार्य करता है जब तक नए राष्ट्रपति का रिक्त स्थान हो जाए। निधन, स्थानापन्न, निर्वाचन, निर्वाण। यहां पर रिक्त स्थान है। जो यहां पे मैंने लिया है ना, ये कलर किया ना, इस कलर के स्थान पर आप रिक्त स्थान बना लो। टाइपिंग मिस्टेक है। क्या होगा? राष्ट्रपति का पद रिक्त है, उपराष्ट्रपति उस समय तक उसका कार्य करेगा जब तक नए राष्ट्रपति का क्या होगा? निर्वाचन। तो ऑप्शन सी यहां पे सही रहेगा। चलो आगे 11 से 15 प्रश्नों में सही संधि विच्छेद का चयन करना है। पहला जो संधि शब्द आपको दिया है, संधि युक्त पद है, वो है अत्यधिक। एक देखिए ट्रिक कैसे याद रहती है कि सर यहां पे यण संधि है। सर आपने कैसे पहचाना? एक ट्रिक है यण संधि की, ट्रिक देखिए।
ये वह, इनसे पहले आधा वर्ण मिले, आधा वर्ण, यह वैसे पहले आधा वर्ण मिले तो वहां पर यण संधि होती है। यह है आपका, देखिए यहां पे लिख देता हूं मैं, अत्यधिक। यहां पर देखिए क्या दिया हुआ है, ये और ये से पहले आधा तय दिया हुआ है ना, मतलब यण संधि हो गई। ये तो हो गई संधि पहचानने का तरीका। अब बात कर रहे हैं संधि विच्छेद की, तो चलिए क्या होगा। संधि विच्छेद की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो देखिए आराम से एक एक चीज को समझिए। 2 सेकंड सभी साथियों। तो देखिए यहां पर अगर मैं संधि की बात करता हूं तो उसको देखना होगा आपको। अत्यधिक, इसकी संधि क्या होगी, अति प्लस अधिक, यहां से ई प्लस ए, ई के बाद में ए आ रहा है, समझ गए। तो ई किस में बदलेगा, ये में, और ये रहा ये, समझ गए। तो ऑप्शन बी सही रहेगा। चलो अगले क्वेश्चन की ओर। उपर्युक्त का संधि विच्छेद बताना है, बताओ जल्दी से। क्वेश्चन तो छोटा सा है लेकिन है अच्छा, क्वेश्चन तो छोटा है लेकिन है अच्छा, बता दो जल्दी से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। तो जल्दी से बताइए सभी साथी, उपर्युक्त का संधि विच्छेद क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए उपर्युक्त, ऊपरी ऊपरी प्लस युक्त, ई के बाद में क्या आ रहा है, ये, समझ गए। तो ये रहा ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। नेक्स्ट, यद्यपि, यद्यपि वो की वो यण संधि, इसको ऐसे लिखे ना तोड़ के, देखे ये के बाद ये के पहले, देखिए आराम से समझिए। क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा, यदि प्लस अपी होगा इसका, ई के बाद यानी यण संधि। अगला क्वेश्चन, निर्विवाद, बताओ जल्दी से। संधि विसर्ग, देखिए यहां पे निह प्लस विवाद, विसर्ग के बाद में क्या आ रहा है, वह, तो विसर्ग बदल गया रे में, निर्विवाद। तो ऑप्शन बी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, पित्रादेश, स्वर संधि का कौन सा प्रकार, क्वेश्चन तो अच्छा है दोस्तों। पित्रादेश, ये रहा बी ऑप्शन, पितृ प्लस आदेश, री के बाद आ। क्वेश्चन 16, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता का अर्थ क्या है। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, अरे साथियों लोकोक्तियां है ये। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता मतलब कठिन काम अकेले आदमी के वश का नहीं है। ये रहा ऑप्शन ए यहां पे। क्वेश्चन नंबर 17, मन चंगा तो कटौती में गंगा, क्या होगा अर्थ,
घर में गंगा बहाना, कटौती में गंगा बहाना। यदि मन शुद्ध हो तो सभी जगत तीर्थ है, मन का चंगा होना। मन चंगा तो कटौती में गंगा, मतलब यदि आप मन से शुद्ध हो ना तो आपके सभी जगत है ना वो क्या तीर्थ, जहां पर जा रहे हो वो तीर्थ ही काम कर रहा है। आपका जो हृदय है वो तीर्थ का ही काम कर रहा है। आगे देखो, पत्थर की लकीर होना का अर्थ क्या है? बात पर अटल होना, पत्थर तोड़ना, पत्थर पर रेखा खींचना, पत्थर जोड़ना। पत्थर की लकीर होना जिसे मिटा नहीं सकते हो, मतलब बात पर अटल होना। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19, एक चुप 100 को हराए। एक चुप 100 को हराए का अर्थ क्या है? एक आदमी चुप है जो 100 को हरा सकता है। मौन एक उपयोगी मंत्र है। शत्रु को हराने के लिए मौन का सहारा लेना चाहिए। अधिक बोलना ठीक नहीं। वार्तालाप में शक्ति वे नहीं करना चाहिए। एक चुप 100 को हराए मतलब मौन एक उपयोगी मंत्र है। अगला क्वेश्चन, काम काज में कोरा होना का अर्थ क्या है? काम न जानना, काम पूरा न करना, काम समाप्त करना, काम न करना। काम काज में कोरा होना, काम काज कोरा। कोरा का मतलब क्या होता है? कोरा यानी कि बिल्कुल साफ। जैसे ये पेज है कि ये तो कोरा पेज है, यानी इस पर कुछ नहीं लिखा गया है। तो यहां पे काम काज एक ही चीज है, काम काज में कोरा यानी जानता नहीं है, तो काम न जानना। ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला 21 से 25%, वाक्य खंड के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से एक शब्द छांटना है जो कुछ भी करने के लिए निर्णय न ले सकता हो। वन वर्ड, किम कर्तव्य विमूढ़, एन निर्वचनीय, पार्थिव, अतिवादी। अच्छा क्वेश्चन है और सही यहां पे रहेगा किम कर्तव्य विमूढ़, जो कुछ भी करने के लिए निर्णय नहीं ले सकता हो। अगला क्वेश्चन, जो परिणय सूत्र में न बंधा हो। अरे जो शादी ना हो, अविवाहित, विदूर, अपरिणीत या ब्रह्मचारी। क्वेश्चन तो अच्छा है ये भी। जो परिणय सूत्र में ना बंधा हो, जिसकी शादी ना हो, वो अविवाहित भी होता है, लेकिन यहां पर परिणय सूत्र की बात कर रहे हैं यानी अपरिणीत। सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, दोपहर के बाद आने वाला समय शाम है, गोधूली है, अपराह्न है या निशा है? दोपहर के बाद आने वाला समय शाम किसको कहते हैं? शाम यानी जब अंधेरा हो जाए। गोधूली वेला उसे कहते हैं जब दिन यानी सूरज अस्त हो चुका है। उसके बाद जो यानी कि होती है जिसके अंदर सूरज दिखाई नहीं देता है लेकिन हम दूर तक देख सकते हैं, गोधूली वेला। निशा शाम का समय, और इसे कहते हैं अपराह्न, दोपहर के बाद का समय अपराह्न। सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, सबको समान रूप से देखने वाला, समरूप, समानांतर, समदर्शी या समागम? सबको समान रूप से देखने वाला, सबको समान रूप यानी समान से देखता है यानी सम, देखता है यानी दर्शी। सबको समान रूप से देखता है, समदर्शी। सी ऑप्शन। क्वेश्चन 25, जो सहन करने की शक्ति रखता हो, सद्वा, सर्वज्ञ, सहकारी, सहिष्णु। जो सहन करने की शक्ति रखता हो। अरे साथियों ये एक चीज है यहां पे, टारगेट 480 प्लस, कितने में से? 600 में से नजदीक कॉलेज मिलेगी। और यहां पे सही रहेगा सहिष्णु, डी ऑप्शन। अब देखिए आगे, निम्नलिखित प्रत्येक वर्ग में दिए गए 4-4 वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। 26 से 30। प्यारे साथियों मॉडल पेपर तो है लेकिन हर प्रकार के क्वेश्चन नहीं ले आया, जैसे समास का एक भी क्वेश्चन नहीं मिला, कोई बात नहीं। वर्ण विचार से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं मिले, कोई विचार नहीं।
वाक्य के प्रकार से रिलेटेड नहीं मिले, कोई बात नहीं, हमारे मॉडल पेपर 50 आएंगे। आपको तरीका बता रहा हूं कि एक टॉपिक से कितने प्रकार के कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, समझ गए। तो यहां पे शुद्ध वाक्य बताइए। पहला है, क्या आप हमारा निवेदन स्वीकार कर सकोगे? क्या आप हमारा निवेदन स्वीकार कर सकेंगे? आप हमारा निवेदन स्वीकार कर सकेंगे? क्या आप हमारा निवेदन स्वीकार कर सकोगे? पहला देखिए, क्या आप हमारा निवेदन स्वीकार कर सकोगे? सकोगे गलत है। क्या आप हमारा निवेदन स्वीकार कर सकेंगे, यह सही है। वर्तनी की कोई गलती नहीं और शुद्ध वाक्य। अगला क्वेश्चन, भाग्य पर कोई व्यक्ति का वश नहीं चलता, भाग्य पर प्रत्येक व्यक्ति का वश नहीं चलता, भाग्य पर कदाचित कोई व्यक्ति का वश नहीं चलता, भाग्य पर किसी व्यक्ति का वश नहीं चलता। भाग्य होता है और गांव में बोलते हैं ना कि भाग्य पर किसी का भी वश नहीं है, भाग्य पर किसी का भी वश नहीं है। तो कोई नहीं आएगा, प्रत्येक नहीं आएगा, कदाचित कोई नहीं आएगा, भाग्य पर किसी और व्यक्ति तो साथ में आ सकता है, वश नहीं चलता। डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला, उसका ज्ञान ही उसके लिए पूंजी थी, उसका ज्ञान ही उसके लिए पूंजी था, उसका ज्ञान ही उसकी पूंजी थी, उसका ज्ञान ही उसकी पूंजी था। तो यहां पे देखिए, उसका ज्ञान ही उसकी पूंजी था, सही है ये, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, हमें अपने गुरु के ऊपर श्रद्धा रखनी चाहिए, हमें अपने गुरु पर श्रद्धा रखनी चाहिए, हमें अपने गुरु के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए, हमें अपने गुरु में श्रद्धा रखनी चाहिए। यानी ये मॉडल पेपर है जिसमें जो बंदा यहां पे ये मान के चलो, मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, 20 क्वेश्चन सही कर रहा है ना, वो उसको टारगेट लेने की जरूरत नहीं है, उसका काम हो गया, उसको आराम से सब कुछ हो जाएगा धीरे धीरे। तो ये रहा, कोई भी आप किसी के भी प्रति श्रद्धा रखते हैं तो एक प्रति शब्द लगता है, उसका ध्यान रखना है। जैसे कि देखिए यहां पे लगा हुआ है, हमें अपने गुरु के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए, ऊपर नहीं रखनी है, गुरु पर नहीं रखनी है, गुरु में नहीं रखनी है, गुरु के प्रति रखनी है श्रद्धा। तो सी ऑप्शन। वह बिल्कुल ये कार्य नहीं जानता, वह बिल्कुल भी ये कार्य नहीं जानता, ये कार्य बिल्कुल भी वह नहीं जानता, ये कार्य वह बिल्कुल भी नहीं जानता। अब क्या करें सर, यहां पर तो सभी के सभी सेम ही लग रहे हैं, बता दो सही कौन सा है। क्लास छोड़ना मत, मात्र 1 मिनट का इसके बाद और समय लूंगा आपका। पहली बात तो आपको स्कोर बताना है, 30 में से कितने क्वेश्चन सही किए, पहला काम तो ये रहेगा। ये तो है आपका फर्स्ट वर्क, स्कोर बताना है, समझ गए सर। सेकंड वर्क भी बता दो, चलो सेकंड वर्क भी बता देता हूं, इसका उत्तर कमेंट करो तब तक। सेकंड वर्क है टेलीग्राम, क्योंकि ये वीडियो तो आपने देख लिया लेकिन इसकी पीडीएफ भी चाहिए होगी, तो टेलीग्राम की जो लिंक है ना, वो डिस्क्रिप्शन होती है ना, उसमें मिलेगी लिंक, वहां से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर ऐसे नाम सर्च करोगे कुचामन ऑनलाइन क्लासेस तो हजारों टेलीग्राम चैनल आ जाएंगे, तो लिंक का यूज करें और वहां से टेलीग्राम ज्वाइन करें। और यहां पे जो सही है पहले ये देख लीजिए, फिर आगे बात करेंगे। वह बिल्कुल ये कार्य नहीं जानता, ये सही रहेगा, ए ऑप्शन आपका। अब देखिए आगे, मैं यहां पे बात कर रहा हूं पीएसटीसी 2024 की। पीएसटीसी 2024 में पहला टारगेट, तैयारी कर रहे हो तो टारगेट लेकर करनी है, 480 प्लस का रखना है। जो आपके सब्जेक्ट है उनको तरीके से पढ़ना है, एक एक सब्जेक्ट को समझना है, पढ़ना है। अब देखिए सर, ये टारगेट तो हम पूरा करें, लेकिन करें कहां से? मैं ये नहीं बोलता हूं कहां से करें, कहीं नहीं जाना है। ऐप है हमारा, ऐप कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप, जो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप को जब ओपन करोगे, ऐप के स्टोर में जाओगे, स्टोर के अंदर आपको बीएसटीसी 2024 कोर्स मिल जाएगा, उसको प्राप्त करना है, समझ गए। और जैसे ही इस कोर्स पे जाओगे तो वहां से
70% का तो पहला आपको ऑफ मिलेगा, यानी कि आपके रुपयों की बचत होगी। फिर कोर्स को प्राप्त करोगे और करना आज ही है, क्योंकि टारगेट 55 दिन का लेंगे हम। 55 दिन में 480 प्लस पार, समझ गए? तो आज ही जुड़िए। देखिए, लेना ना लेना वो अलग चीज है। एक बार ऐप पर आइए, ऐप पर आकर जो क्लासें वहां पर आपको, कुछ क्लासें हम बच्चों के पढ़ने का तरीका समझ में आता है या नहीं हमारा, उसके लिए निःशुल्क रखते हैं, तो उन क्लासों को तो अटेंड कीजिए आकर एक बार, उन क्लासों को देखिए और फिर देखिए कि हाँ सर अच्छा पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे। अगर अच्छा लग रहा है ना तो जुड़िए, टारगेट 480 प्लस रहेगा। और जो जो हमारे साथ जुड़ेंगे ना, उनका 26,000 जो सीट है, 26,000 जो सीट है ना, उनमें पक्का है, कोई नहीं रोकेगा, पक्का स्थान है उनका, समझ गए? तो सभी साथियों ने, जिन जिन साथियों ने स्कोर कमेंट किया है, अब वो अपना वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे भी बेहतर क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, जय भारत।